Hey guys, welcome back to my channel. ये मेरी कोचिंग है. In today's video, we will discuss the topic ribosome. ठीक है. So let's start. Ribosomes, protein factories of the cell. Ribosomes को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री. यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ बनता है? प्रोटीन बनता है. ठीक है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं. फर्स्ट पॉइंट है ribosomes are found in all cells, both prokaryotes and eukaryotes except in mature sperms and RBCs. राइट. एक चीज़ आप यहाँ नोट करो कि आपने देखा अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्जी बॉडी, ये दोनों किस में प्रेजेंट थे? सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट थे, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं थे. राइबोसोम क्या है? राइबोसोम दोनों ही सेल में प्रेजेंट है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है. प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो आप ये इस तरीके से आंसर कर सकते हो. राइट. सो ये क्या होते हैं? दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, एक्सेप्ट यानी कि किस में नहीं होते? इन मेच्योर स्पर्म्स एंड आरबीसीज. सो मेच्योर स्पर्म्स और आरबीसीज में राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे. ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कैसे होंगे? दे आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं? फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, यानी ये कहीं पे अटैच नहीं होते, ये फ्रीली आपको ऐसे ऐसे कहीं दूर दूर पर देखने को मिलेंगे. जैसे थोड़ा इस डायग्राम की हेल्प से मैं समझा देती हूँ. जैसे ये साइटोप्लाज्म में, तो ऐसे ऐसे ये फ्लोट करते रहेंगे. ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स. आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स देख लिया. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? दे अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म as well as attached to the outer surface of the rough endoplasmic reticulum. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. उसके आउटर सरफेस पर क्या थे? राइबोसोम्स प्रेजेंट थे. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स थे, एक स्मूथ एक रफ. तो रफ वाले पर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे. ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं? ये फ्रीली भी फ्लोट करते रहते हैं और साथ साथ क्या करते हैं? ये सरफेस पर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इस डायग्राम में आप देखो तो ये क्या है? राइबोसोम्स क्या है? फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी आपको देखने को मिलेगा. की हेल्प से मैं आपको बता देती हूँ. ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है. जो ये क्या है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ है. सो ये जो आप डॉट डॉट से देख रहे हो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इसमें क्या प्रेजेंट है? डॉट डॉट, ये राइबोसोम. सो ये डॉट डॉट जो सरफेस है, इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये डॉट डॉट से प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलेंगे राइबोसोम. तो साइटोप्लाज्म में कैसे होते हैं? इस पर प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ क्या होते हैं? ये सरफेस पर भी होते हैं और फ्लोट भी करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में. राइट, they are also found in the mitochondria and plastids. राइट, सो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है. राइट, सो ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास क्या होता है? अपना राइबोसोम होता है. ठीक है, सो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. प्लास्टिड्स क्या थे? प्लास्टिड्स क्या थे? किचन ऑफ द सेल. ठीक है, जिसमें क्या क्या थे? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. राइट, स्ट्रक्चर को हम थोड़ा समझ लेते हैं. राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि राइबोसोम देखने में कैसा होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है उसका. सो ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्ज यूनिट और स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, इन दोनों सब यूनिट से मिलकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे आप देखो, ये ऊपर की जो है इसे बोलेंगे लार्ज और नीचे वाले को बोलेंगे स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है. फॉर एग्जाम्पल ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे राइबोसोम क्या हो रहे हैं? फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं और साथ साथ क्या है? ये सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर प्रेजेंट है. फंक्शंस, जैसा कि आपने शुरू में देखा कि राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल है. सो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन को क्या करना? सिंथेसाइज करना. राइट, सो ribosomes help in protein synthesis inside the cell, hence they are called protein factories of the cell. Right,
सो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं सेल के अंदर, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।